हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन क्लास में। इस लेक्चर में हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है रूफ, उसके कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो रूफ की डिज़ाइन होती है उसमें छोटे छोटे डिफिनीशन है, कॉलम किस तरीके से लगा होता है, देन उसमें गटर कैसे बना हुआ है, परनील क्या है, रूफ कवरिंग क्या है, राफ्टर क्या है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। और इस लेक्चर में हम लोग उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था परनील में कहा गया था कि परनील जो होता है वो रूफ कवरिंग से क्या होता है, अटैच होता है और राफ्ट और इंक्लाइंड में होता है। और जो परनील का मेन काम होता है ना, वो होता है कि जो उसके ऊपर लोड आए वो उसको क्या करे, राफ्टर के ऊपर ट्रांसफ़र करे, जिससे सारी की सारी संरचना क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो परनील की यहाँ पर डिजाइन देखते हैं कि डिजाइन ऑफ रूफ परनील। तो लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट कि परनील जो होते हैं वो क्या होता है, आई खंड का होता है, चैनल खंड का हो सकता है और कोड़ी खंड से बनी एक क्या होती है, क्षैतिज धरन है जो पैनल पर रहती है। यानी कि जो आपका परनील है वो किसके ऊपर रखी जाती है, पैनल के ऊपर रहती है। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि परनील छत आवरण के भार को राफ्टर पर स्थानांतरित करता है। और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि राफ्टर कहाँ पे है और परनील हमेशा क्या होती है, तिरछी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट और लिख सकते हैं कि परनील जो तिरछी होने के कारण इसको पलटने से रोकने के लिए हम लोग क्लीट एंगल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से परनील की क्या है, डिजाइन है, यहाँ पे से आप उसको नोट कर सकते हैं। तो क्लीन चिट क्या होती है, छोटी लंबाई का लगा होता है, जिससे इसे क्या हो, इसको ये इंक्लाइंड होने की वजह से ये जो परनील है ये पलट ना जाए, इसी वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लीट चिट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं जो आप देख सकते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ ट्रस मेंबर, कि ट्रस मेंबर की मिनिमम साइज क्या क्या होती है, इसकी भी चर्चा करते हैं हम लोग। मिनिमम साइज ऑफ ट्रस मेंबर, नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम साइज ऑफ ट्रस मेंबर। ऐसे पहले हमने ट्रस बताया था क्या है, और इसमें जो परफेक्ट ट्रस होता है पूर्ण रूप से वो n बराबर 2j-3 की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इससे कम होगा तब कौन सा ट्रस होगा, इससे ज़्यादा होगा तब कौन सा ट्रस होगा। और इसमें टाइप्स ऑफ ट्रस के बारे में भी चर्चा हो चुकी है कि स्पैन के आधार पर ट्रस कितने प्रकार के होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट कि मिनिमम साइज ऑफ ट्रस मेंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए कोड़ी खंड का जो न्यूनतम माप होता है, जो कोड़ी खंड का न्यूनतम जो माप है, जो साइज है, वो कितना हो चाहिए, ISA 50x50x5 mm तथा ये हो सकता है और 50x30x5 mm। ये कोड़ी खंड का, इससे नीचे मिनिमम साइज ये ट्रस मेंबर की होती है। नेक्स्ट है प्लेट, जो है जो फ्लैट है, इसकी जो मिनिमम साइज कितनी होगी, फ्लैट का न्यूनतम माप या साइज कितनी हो सकती है, तो ये कितनी है, 50x6 mm। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका इसमें कि जो रिवेट है, रिवेट की साइज मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो रिवेट की साइज के लिए 10 mm डाया, और हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 रिवेट कम से कम। यानी कि जब रिवेट की बात करते हैं तो मिनिमम जो साइज होगी रिवेट की वो 10 mm होगी, और नंबर्स ऑफ रिवेट की बात करते हैं तो मिनिमम कितना होगा, 2 रिवेट से कम नहीं होना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग गैसेट प्लेट की बात करते हैं, गैसेट प्लेट। तो गैसेट प्लेट जो है, अब गैसेट प्लेट होता क्या है, हमने आपको बताया कि जो कोई भी मेंबर हो वो डायरेक्ट मेंबर से मेंबर को ऐड नहीं किया जाता है, मेंबर से मेंबर को ऐड नहीं किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ गैसेट प्लेट की सहायता से हम इसमें क्या करते हैं, मेंबर को ऐड करते हैं, अगर और भी इसको जोड़ना है तब। तो ये जो होता है वो है आपका गैसेट प्लेट। तो गैसेट प्लेट की मोटाई की बात करते हैं कि गैसेट प्लेट की मोटाई कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो गैसेट प्लेट की मोटाई 6 mm मिनिमम होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। क्लियर।
तो इस तरीके से आप गैसेट प्लेट की मोटाई देख सकते हैं, रिवेट देख सकते हैं, एंड फ्लेट की मिनिमम साइज है और कोड़ी एंगल अगर है तो उसकी साइज़ कितनी होगी, ये आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में, और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ से इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि कोड़ी खंड क्या है। अब देखिए कोड़ी खंड के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ से कुछ चीज़ें और फिर से हम रिवीजन करा रहे हैं कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई में क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो आपको स्टील टेबल देखने आना चाहिए। जब तक आप स्टील टेबल नहीं देख पाएंगे तब तक नेट एरिया कैसे निकाला जाएगा, उसकी थिकनेस कितनी है, हाइट कितनी है, या फिर शॉर्ट फॉर्म जो दिए होते हैं कि जो आपका ये वर्ड लिखा हुआ ISA, इसका फुल नेम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है। और एंगल में भी दो प्रकार के आते हैं, इक्वल एंगल की बात करते हैं और अनइक्वल की बात करते हैं। तो इक्वल और अनइक्वल के लिए देखिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देखिए जो बात करते हैं 50-50, ये क्या है, ये इक्वल में है। ये क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसकी दोनों जो साइड है L1 एंड L2 दोनों क्या है, 50 है। और देन ये आपका देखिए अनइक्वल की बात है, क्योंकि यहाँ पर 50 mm L1 है और 30 mm क्या है आपका L2 है। तो ये इक्वल और अनइक्वल का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ISJC इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100/50 एग्जाम्पल दे रहे हैं 50 kg, तो ये ध्यान रखना कि ये जो 100 है ये इसकी डेप्थ को डिनोट कर रहा है, ये इसकी गहराई को डिनोट कर रहा है। और ये जो 50 kg की बात कर 500 kg की बात कर रहा है, एक एग्जाम्पल है, तो 500 ये जो kg है ये पर मीटर उसकी क्या है, वेट है। ये पर मीटर क्या है, उसका वेट है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइए, ये भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है, डायरेक्ट दे देगा और पूछेगा कि इसमें इसकी गहराई कितनी होगी। तो आप अगर पता है, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ ले, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल C है, यहाँ पर बीम होगा, B है तो बीम होगा। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर अगर फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।